हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दामिनीज वर्ल्ड। आज के टाइम पर सेल्फ केयर कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो आप सभी जान ही चुके होंगे। और ऐसे टाइम पर जब पूरा देश कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे में सेल्फ केयर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जी हाँ, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही आसान से टिप्स लेकर आई हूँ जिसे आप घर पे रहकर फॉलो कर सकते हैं और जिसे फॉलो करके आप हो सकते हैं फिट, और जिसके लिए आपको ना तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और ना ही किसी तरीके का डाइटिंग करने का ज़रूरत है। और अगर आप आलसी हैं मेरी तरह तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टिप। तो पहली जो टिप्स है वो है एक लार्ज कप गर्म पानी। जी हाँ, गर्म पानी, सिंपल गर्म पानी जिसमें आपको नींबू या शहद ऐसा कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कप गर्म पानी पीकर आप खुद को फिट रख सकते हैं। लेकिन एवरीडे मॉर्निंग में आपको जब आप बेड से उठते हैं, जिस तरीके से आप सुबह की चाय लेते हैं, उससे पहले आपको एक लार्ज कप गर्म पानी पीना है। नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे आप चाय सिप करके पीते हैं, वैसे ही बैठ के आप सिप सिप करके एक कप गर्म पानी पीजिए। इसके फ़ायदे हैं, आपका वज़न कम होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, आपकी गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी इससे काफ़ी हद तक सॉल्व होती है। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन अगर आप ये सुबह उठकर एक कप गर्म पानी पीते हैं तो उसके फ़ायदे आप देख सकते हैं। आप खुद ही मुझसे कहेंगे कि यस, सुबह उठ करके एक कप गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। सेकंड जो टिप्स है वो है एक्सेस खाने से बचना, मतलब ज़्यादा अमाउंट में खाना खाने से बचना। अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आपको अपने खाने के हैबिट्स में कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप घर पर बिना किसी एफर्ट के फिट रह सकते हैं। हमारे जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए जिम नहीं जा सकती, जो अपने लिए घर पर योगा करने तक का टाइम नहीं निकाल सकती हैं। वैसी महिलाओं के लिए ये टिप्स बहुत फ़ायदेमंद है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। सुबह मुझे सबसे पहले उठ कर के किचन में जाना होता है और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है तकरीबन 11 बजे तक। आपको एक्सेस खाने से बचना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट छोड़ना है या फिर आपको डिनर नहीं करना है या फिर आपको लंच स्किप करना है। आपको बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं स्किप करनी है। आपको ब्रेकफास्ट भी करना है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में, जितने आप खाते हैं उतना ही खाइए, एक्सेस मत खाइए। और मेरा मानना है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो? इसका एक सबसे आसान तरीका है कि आप छोटी थाली में खाना खाएं। क्योंकि जब आप बड़ी थाली में खाना लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप जितना लेते हो आप उतना डाला, उसके बाद आप बड़ी थाली होती है, क्योंकि स्पेस बच जाता है तो आपको लगता है कि शायद आपने कम लिया है तो आप और डाल लेते हो। तो ये एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। तो आप छोटी थाली में खाना लेंगे तो आपको लगेगा आप जिस अमाउंट में खाना खाते हैं आप उसी अमाउंट में खाना ले पाएंगे, और उसके बाद जब आप खाते वक्त आपका पेट भर जाएगा तो आपको एक्सेस लेने का मन ही नहीं करेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है एक्स्ट्रा ईटिंग को रोकने का। और दूसरा जो तरीका है वो है, अगर आप ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं या आप लंच कर रहे हैं या आप डिनर कर रहे हैं, उससे पहले 5 मिनट पहले आप 1 ग्लास या 1 कप पानी पी लें। तो पानी पी लेने की वजह से आप उसी क्वांटिटी में खाना खा पाएंगे जिस अमाउंट में, जिस क्वांटिटी में आपको खाना चाहिए। और अगर खाने के बाद आपको फिर से भूख लगती है थोड़ी देर बाद, या फिर आपको कुछ खाने का फिर से मन करता है, क्योंकि आप घर पे रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ खाने का, मेरे साथ भी ये होता है, खाने का मन करता है, तो उस टाइम पर आप कुछ फ्रूट्स ले लें, कुछ हेल्दी फ्रूट्स खा लें, या फिर दही ले लें, छाछ पी लें। इससे आपको फ़ायदा भी होगा और आपकी छोटी मोटी भूख भी मिट जाएगी। तीसरा जो टिप्स है वो है, खाने के बाद आपको एक ही जगह पर बैठे नहीं रहना है। खाने के जस्ट बाद आपको ना ही बेड पे जाना है और ना ही आपको एक ही जगह पर बैठे।
अगर आप खाने के तुरंत बाद बैठे रहते हैं या फिर वॉक नहीं लेते हैं या सो जाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में एक्सेस फैट जमा हो जाती है, जिससे आपकी फिटनेस और आपका हेल्थ दोनों ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पूरी कोशिश करें कि जब आपने कुछ खाया है बैठे ना रहें, छोटी सी वॉक लें, थोड़ा सा चलें, कुछ एक्टिव रहें उस टाइम पर, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 1.5 घंटे या 1 घंटे वॉक करना है या आधे घंटे आपको वॉक करना है या आपको वॉक करने के लिए कहीं जाना है। घर पे ही आप छोटा मोटा काम निपटा लें उस समय में, कुछ खाने के बाद छोटी सी वॉक लें जिससे आपका फैट बॉडी में ना रह पाए, वो रिड्यूस हो जाए कैसे भी करके। तो इसलिए आप जब भी खाएं थोड़ी सी वॉक लें, छोटी सी वॉक लें। ओके। और नेक्स्ट जो टिप्स है वो है कि बहुत लेट नाइट खाना ना खाएं और बहुत हैवी ना खाएं। अगर आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं तो सेम थिंग है कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रात का टाइम होता है, हमें सोना भी होता है। और मेरा ऐसा मानना है और मेरी ऐसी सलाह है कि आपको बेड में जाने के कम से कम 1 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए, ताकि आप थोड़ी सी छोटी सी वॉक कर लो, आपका खाना पच जाए, तब आप बेड पे जाओ तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके पाचन तंत्र के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लेट नाइट खाते हैं, देर से सोते हैं, तो भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। आप कोशिश करें कि आप जल्दी सोएं और जल्दी ही खाना खाएं और जल्दी ही सोएं, जिससे कि आप सुबह जल्दी उठ करके अपनी दिनचर्या शुरू करें। अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स से पहले योगा करना या एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्सरसाइज नहीं करने का फ़ायदा नहीं है, मैं बस आपसे ये टिप्स इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी जैसी महिलाएं जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं, वो ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके खुद को फिट रख सकती हैं बहुत हद तक, क्योंकि ये खुद मैं रोज़ अपनाती हूँ, ये ही मेरा डेली रूटीन है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। तो यस, रात को आपको लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए, आपको बेड में जाने से 1 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए। और इसके अलावे जो एक चीज़ है जो मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ वो है चीनी का कम से कम उपयोग। जी हाँ, चीनी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके। फैटी बनाने में चीनी सबसे ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है। तो आपको, अगर आप चाय पीने के एडिक्ट हैं, अगर आप स्वीट्स खाने के एडिक्ट हैं, तो आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए। अभी भी आपके पास समय है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। ज़िंदगी अगर आपकी रहेगी तभी आप सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे, लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। अगर आप बीमारी लेकर छोटी सी उम्र में ही बीमारी लेकर बैठ जाएंगे तो आप ज़िंदगी का मज़ा कैसे ले पाएंगे। तो आप आगे जाकर बीमार ना पड़े उसके लिए आपको आज से ही तैयारी करनी है। तो इसलिए अगर मैं और भी जो मेरे दिए हुए टिप्स जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ वो फॉलो ना कर पाऊँ तो भी कभी कभी छूट जाता है इंसान से, कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी कभी आप बीमार होते हैं। लेकिन शुगर का जो चीनी का जो उपयोग है वो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं भी बहुत बड़ी चाय एडिक्ट हूँ, लेकिन चाय मैं बिना शक्कर के पीती हूँ, बिना चीनी के पीती हूँ। मैं शुगर फ्री भी नहीं लेती हूँ, बिल्कुल थोड़े अमाउंट में चाय लेती हूँ मैं। और अब मैं सिर्फ 2 टाइम ही चाय लेती हूँ, क्योंकि मैंने चीनी कम करने की वजह से, चीनी नहीं होने की वजह से चाय में इतना स्वाद नहीं आ पाता है, तो मैंने चाय पीने की आदत को ही कम कर दिया ताकि मुझे प्रॉब्लम ही ना हो। तो और बहुत ज़्यादा स्वीट्स ना खाएं। खा सकते हैं आप, थोड़े अमाउंट में खा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं खा सकते, कुछ लोगों का स्वीट्स के बिना चलता नहीं है। लेकिन आप चीनी की जगह पर गुड़ की चीज़ें खाएं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जिससे फ़ैट जमा नहीं होती है। चीनी से बहुत फ़ैट होता है। आप यकीन मानिए, आप 10 दिन तक चीनी का उपयोग नहीं करके देखिए, आप उसके फ़ायदे देखेंगे 10 दिन के अंदर।
गारंटी के साथ बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने खुद अपने साथ किया है। मेरा इतना बड़ा चेहरा हो जाता है जब भी मैं ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है। और अगर आपको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो ये सबसे कारगर उपाय है पीसीओडी से छुटकारा पाने का। खैर, पीसीओडी के बारे में हम फिर किसी दिन बातें करेंगे। लेकिन आपको चीनी का उपयोग नहीं करना चाहिए। चीनी कम से कम उपयोग करने के बारे में आप कोशिश कीजिए कि आप चीनी कम से कम यूज़ करें। तो ये थे कुछ आसान से टिप्स जिसे आप घर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आप किसी भी तरीके की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेल्फ केयर के लिए सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते हैं तब आप अपने आप को फिट नहीं रख सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। मैं ये नहीं कर रही कि आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, लेकिन एक लिमिट तक आप खुद को कर सकते हो कंट्रोल। तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, आज के लिए बहुत सारी बातें हो गई। तो बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।